सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ कि आप कुशल होंगे। मैं रिया विद्या बाल भवन से संस्कृत की अध्यापिका आज आपको पाठ 15 पढ़ाऊंगी और पाठ 15 का नाम है अस्माकं प्रकृति। अस्माकं प्रकृति में हम देखेंगे कि जो हमारे प्रकृति है यानी कि सूर्य, वायु, नभ यानी कि आकाश, अग्नि, ठीक है, इन सब के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। आप सबको पता है कि जो हमारी 21वीं सदी है वो क्या है, विज्ञान का युग है, राइट। और एक बहुत सारे चीज़ों का इस युग में आविष्कार हो रहा है, लेकिन क्या आपको पता है कि इससे हमारे जो प्रकृति है, प्रकृति को बहुत सारे नुकसान भी हो रहा है बेटा। तो आप ये जो कथा है, ये कथा इसी पे है कि जो हमारी प्रकृति है और उसको किस प्रकार से नुकसान पहुंच रहा है, किस प्रकार से हानि हो रहा है, जो भी विज्ञान जो भी आविष्कार हो रहा है उससे। तो चलिए देखते हैं इस पाठ को। पेज नंबर 81 निकाल लीजिए अपना बुक का। प्रकृति देवी खिन्ना इव दृश्यते। जो प्रकृति देवी है वो क्या हमें दिखाई दे रही है, खिन्न। ये खिन्न मतलब दुखी दिखाई दे रही है। सा एकाकिनी ध्यान मग्ना अस्ति। वो अकेले, एकाकिनी मतलब क्या होता है, अकेले, अकेले ही वो क्या है, ध्यान मग्न है। पृथ्वी जलम वायु नभः अग्निश्च पंच तत्वानि तस्याः समक्षम आगच्छन्ति। जो पृथ्वी है, जल है, वायु है, आकाश और अग्नि, ये क्या है, 5 तत्व होते हैं, ठीक है। जो 5 तत्व हैं वो है प्रकृति के, वो है पृथ्वी, जल, वायु, आकाश और अग्नि। वो सब किसके समक्ष आ जा रहे हैं, प्रकृति देवी के पास आ गए। प्रकृति एकम कुशलातीव्रतम पृच्छति। प्रकृति जो है वो एक एक करके उन सबकी कुशलता के बारे में पूछती है। प्रकृति देवी धरे कथ्य अपि कुशलिनी त्वं प्राणिना मातृरूपेण त्वं पूज्यन्ति। देवी धरे, धरे मतलब क्या होता है बेटा, पृथ्वी, ठीक है। तो धरे का अर्थ होगा पृथ्वी। देवी धरे, हे देवी धरा, कथ्य अपि कुशलिनी त्वं, तुम बताओ कि तुम कुशल हो। प्राणिना मातृरूपेण, यानी कि जो प्राणी हैं, जो लोग हैं, वो तुम्हें माता के रूप में, मातृरूपेण का अर्थ होता है माता का रूप, ठीक है। माता के रूप में तुम्हें क्या कर रहे हैं, पूजते हैं, यानी कि पूजा करते हैं। धरा माता कुतम मम कुशलम, माता मैं कैसे कुशल हो सकती हूँ। अधुना तु मानवा माम न पूज्यन्ति अपितु दुष्यन्ति। अब तो मुझे मानव ना तो पूछते हैं, वो हम मुझे क्या कर रहे हैं, दूषित करते हैं, यानी कि मुझे क्या कर रहे हैं, प्रदूषित कर रहे हैं। मम शरीरे अस्थाने अस्थाने वर्णाः जाताः। मेरा जो शरीर है उसमें स्थान स्थाने, जगह जगह पर वर्णाः, वर्णाः का अर्थ होता है बेटा घाव, ठीक है। मेरे जो शरीर में क्या है, स्थान स्थान पे क्या है, घाव है। कृत्रिम उर्वरके मम मृतिकायां शरीरम विषाक्तम अभवत्। कृत्रिम उर्वरक यानी कृत्रिम खाद, ठीक है। खाद से क्या होता है, मेरा जो मिट्टी है, मृतिका मतलब क्या होता है, मिट्टी, तो मृतिका का अर्थ क्या हो जाएगा, मिट्टी, ठीक है। तो उर्वरक से जो मेरी मिट्टी रूपी जो मेरा शरीर है वो क्या हो रहा है, विषाक्त, यानी कि विषाक्त मतलब विषैला हो रहा है। जना अवशिष्टम भोज्य अवकरम प्लास्टिक वस्तूनि च इत अस्त विक्रिया मां प्रदुष्यन्ति। जो लोग हैं वो अवशिष्ट भोजन यानी बचा हुआ भोजन, अवकरम, अवकरम मतलब कूड़ा, प्लास्टिक वस्तुनि, प्लास्टिक के जो वस्तु होते हैं उससे वो सब क्या कर रहे हैं, पृथ्वी पर इधर उधर फेंक रहे हैं, और इससे क्या हो रहा है, पृथ्वी प्रदूषित हो रही है। प्रकृति जलम त्वं वद त्वं कार्यं कीदृशा चलति संसारे जीवनम असि त्वं।
जल से अब पूछती, अब पृथ्वी से पूछ लिया, अब सेकंड से पूछेंगे जल से। जल तुम कैसे हो, तुम्हारे बिना तो कार्य हो ही नहीं सकता है। संसार का जो जीवन है वो किससे चलता है, तुमसे ही चलता है। जलो भगवती ना अहम प्रसन्नम, भगवती मैं प्रसन्न नहीं हूँ। अयम मानवा स्वार्थ लाभाय माम प्रदुष्यति, जो मनुष्य हैं, जो लोग हैं, वो क्या करते हैं, अपने स्वार्थ लाभ के लिए मुझे प्रदूषित करते हैं। तडागेषु नदीषु सरोवरेषु सागरेषु च अवकरम क्षिपति, तडाग में, नदी में, सरोवर में, सागर में क्या करते हैं लोग, कूड़ा फेंकते हैं। क्षिपति मतलब क्या होता है, फेंकना, ठीक है। तेनाहम दुर्गंधमयम मलिनम चा अभवन्, ठीक है, और उनका दुर्गंध क्या होता है, उनके दुर्गंध से मैं क्या हो, मेरे अंदर क्या होता है, उनसे दुर्गंध आ जाता है। प्रदूषितस्य मम उपयोगेन मानवा अन्य जीवाश्च अन्य रोगे पीड़िताः सन्ति, और मैं क्या हो गया, प्रदूषित हो गया। अगर जल प्रदूषित हो गया तो क्या होगा, उससे मानव भी उस जल को पिएंगे या उससे जो भी कार्य करेंगे, और वो अनेक रोगों से क्या होंगे, पीड़ित होंगे। तो मैं क्या करता हूँ, मुझ में जो प्रदूषित जल है, मुझ प्रदूषित जल को पीने से क्या होते हैं, जो मानव हैं वो रोगों से पीड़ित हो रहे हैं। प्रगतिया भो वायो त्वम स्थिति का अस्ति, त्वम तु प्राणिनां प्राण रूपो असि, हे वायु जो तुम्हारी स्थिति कैसी है, यानी तुम्हारी स्थिति क्या है। त्वम तु प्राणिनां प्राण रूपो असि, तुम तो सभी प्राणियों का क्या हो, प्राण रूप हो, यानी तुम प्राण हो। वायु देवी दिनानुना नगरेषु वाहनानां संख्या अतिवृद्धि याति, दिनों दिन क्या हो रहा है कि जो वाहन है उसकी संख्या बढ़ रही है। और ते उद्गृता धूमे औद्योगिक संस्थाने निर्गता मलमयम जलम च मा दृश्यति, और उद्गृता मतलब होता है निकला हुआ, और उससे निकला हुआ धुआं, और औद्योगिक स्थानभ्य, और औद्योगिक स्थान से, यानी कि जो भी कारखाना है, ठीक है, उससे जो धुआं निकलता है, उससे जो मलमयम यानी मैला जो उससे निकलता है, उससे मेरा जल क्या हो जाता है, प्रदूषित हो जाता है। मयि विलीनं प्रदूषणं प्राणिनां शरीर प्रविश्य तान व्याधि प्रस्थान करोति, और मेरे अंदर जो जितने भी प्रदूषण है उससे मैं क्या करता हूँ, लोगों के शरीर में जाता हूँ और मैं उनको बीमार कर देता हूँ। नेक्स्ट अब पूछेंगे प्रकृति जो है वो किससे पूछ रही है, नभ यानी आकाश से। अब देखो प्रकृति भो नभ त्वम शरीरम निराकार असीमः असि तथापि संसारस्य रचनायां महत् योगदानं त्वम्, हे आकाश तुम तो निराकार हो, असीम असि तथापि संसार रचना, यानी कि संसार का जो रचना है वो किससे होता है, तुमसे ही होता है, और संसार की रचना में तुम्हारा बहुत बड़ा योगदान है। नभ भवती सर्वज्ञा अस्ति, आप तो सब जानती हैं। सर्वज्ञा मतलब क्या होता है, सब। तो वो प्रकृति से क्या बोलते हैं कि आप तो सब जानती हैं। मम देहे प्रतिक्षणम विमानम रॉकेट यानम उपग्रहानां च संचरणम भवति, मेरे देह में यानी मेरे शरीर में प्रतिक्षण मतलब प्रत्येक क्षण में विमान, रॉकेट, उपग्रह क्या करते हैं, घूमते रहते हैं। तेसाम कर्णभेदी कोलाहलं विषाक्तेन धूमेन चाहम महतम कष्टम अनुभवामि, यानी उनके कर्णभेदी कोलाहल यानी कान को क्या होता है, बहुत दर्द होता है कान में उनके शोर से। और विषाक्तेन धूमेन यानी विषैला धुआं से चा अहम महतम कष्टम अनुभवामि, और मैं क्या, उससे क्या होता है, मुझे बहुत ही कष्ट का अनुभव होता है। किससे होता है, रॉकेट से, विमान से और उपग्रह आदि के घूमने से। ठीक है, तो 8th क्लास आज हमने सिर्फ पेज नंबर 81 पढ़ा है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे पेज नंबर 82। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। और आज का जो आपका होमवर्क है वो आप नोट डाउन करेंगे। आज का होमवर्क है पाठ 15 का शब्दार्थ
लिखो। ठीक है, आपको क्या करना है, पाठ 15 का शब्दार्थ लिखना है और जब आप स्कूल आएंगे तो मैं चेक करूंगी। ठीक है, ओके, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। शुभ प्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ आप कुशल होंगे। मैं रिया विद्यावार भवन से संस्कृत की अध्यापिका आज आपको पढ़ाऊंगी पाठ 15। पाठ 15 में है अस्माकं प्रकृतिः। अस्माकं प्रकृति मतलब प्रकृति हो जा रहा है यार, फिर से